देखो सिंपल सा कंसेप्ट है यहाँ पर। कल जो क्वेश्चन में समझा रहा था। हाँ, यहाँ पर हमारे पास दो कंटेनर हैं। दो कंटेनर हैं, एक ये वाला एक ये वाला। पहले वाले कंटेनर में नियॉन गैस है, दूसरे वाले कंटेनर में आर्गन गैस है। आपको पता है नियॉन का एटॉमिक मास 20 होता है और आर्गन का एटॉमिक मास 40 होता है। इससे हमें सीधे सीधे समझ के आ रहा है कि नियॉन का जो एटम है वो 2 टाइम्स हैवियर है। किसके एटम से? नियॉन के एटम से। नियॉन के एटम से आर्गन का हैवियर है। नियॉन का छोटा एटम होगा, आर्गन का बड़ा होगा, जस्ट 2 टाइम्स बड़ा होगा वेट में। ठीक है। तो बस अब नीचे पहला क्वेश्चन इस पे क्या बन सकता है कि अगर दो कंटेनर हैं हमारे पास, पहले वाले कंटेनर नियॉन के कंटेनर में का वेट x ग्राम है और आर्गन के कंटेनर, एक गैस का वेट है, कंटेनर से मतलब नहीं है यहाँ पर। तो नियॉन का वेट कितना है? x ग्राम। और आर्गन का वेट भी कितना है? x ग्राम। दोनों का वेट सेम है यहाँ पर। ठीक है। जब दोनों का वेट सेम है तो फिर क्या बोल रहा है? इफ आर नियॉन के कितने एटम है? वाई एटम है नियॉन के। नियॉन के अगर वाई एटम है एक्स ग्राम में, तो आर्गन के कितने एटम होंगे एक्स ग्राम में ही? वाई अपॉन टू होंगे। आर 1/x नहीं, वाई एटम थे। एटम नंबर ऑफ एटम तो वाई थे ना। ये तो वेट है। वेट को तो आप कंपेयर करोगे एक दूसरे से, वेट है कितना दोनों का। इसकी अगर इसका भी 10 ग्राम है, इसका भी अगर 10 ग्राम है, ठीक है, तो दोनों का अगर 10 ग्राम है तो इसके इसके एटम 2 टाइम्स होंगे इसके से। क्यों? क्योंकि इसका बड़ा एटम है, इसका छोटा एटम है। तो नियॉन के 2 टाइम्स होंगे आर्गन के एटम से। ठीक है, अगर दोनों का वेट सेम है तब। तो यहाँ पर वही क्वेश्चन दिया है मैंने कि इसका एक्स ग्राम है नियॉन का और आर्गन का भी एक्स ग्राम है वेट। तो अगर नियॉन के वाई एटम है तो आर्गन के वाई अपॉन टू एटम होंगे। सिंपल सी बात है ये। क्लियर है अभी? हम्म। हाँ, क्योंकि 2 टाइम्स हैवियर है ना आर्गन नियॉन से। हम्म। हम्म। ठीक है। हाँ। एक्स और वाई से आप कंफ्यूज हो रहे हो। एक्स और वाई आप क्या समझ रहे हो? आप बताओ मुझे। एक्स और वाई क्या यहाँ पर दे रहा हूँ मैं? एटम्स नहीं दे रहा। एक काम करो, आप एक्स को भूल जाओ थोड़ी देर के लिए। काम करते हैं हम। इस एक्स को जाओ आप भूल। ठीक है। मैं केवल इतना बता रहा हूँ कि ये नियॉन गैस है पहले वाले कंटेनर में और दूसरे वाले कंटेनर में आर्गन गैस है। ठीक है। और दोनों गैस का वेट सेम है। ठीक है। दोनों कंटेनर का वेट सेम है। तब अगर नियॉन के अगर वाई एटम है तो आर्गन के कितने होंगे? वाई अपॉन टू। ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि हाँ वेट सेम है। हाफ हो जाएगा। तो देखो एक और बार बता देता हूँ, बहुत सिंपल है। अगर जैसे हमारे पास ये दो कंटेनर हैं, इनका वेट अगर सेम है, इसमें बॉल्स एटम क्या समझ रहे हो? बॉल्स की तरह समझो उनको। इसमें कुछ बॉल्स हैं, पता नहीं कितनी बॉल्स हैं हमको, बट ये 1 kg की बॉल है। इसमें कुछ बॉल्स हैं, थोड़ी बड़ी बनाता हूँ ये। इसमें भी कुछ बॉल्स हैं, बट हर एक बॉल 2 kg की है। ठीक है। और पूरे कंटेनर का वेट सेम है। ठीक है। अगर इसमें इस वाले कंटेनर में 10 बॉल्स हैं तो इस वाले कंटेनर में कितनी बॉल होंगी? 5। क्यों? क्योंकि 10 बॉल का वेट कितना हो गया? 1 के अकॉर्डिंग 10। और यहाँ पर एक बॉल 2 की है, तो टोटल 5 होंगी, तभी तो पूरे कंटेनर का वेट 10 10 सेम रहेगा। ठीक है ना? आसान है कंसेप्ट ये। तो वही यहाँ पर मैं बता रहा हूँ अब।
देखो तो अब ये यहाँ पर जो मैंने एक्स दे रखा है आपको, एक्स ग्राम, ये तो इसलिए दे रखा है कि इससे ये पता चल रहा है कि इन दोनों का वेट सेम है। यहाँ से नंबर ऑफ एटम का कोई मतलब नहीं है। ठीक है, इसके नियॉन के एक्स ग्राम में वाई एटम है, ये गिवन है हमको। ठीक है, तो आर्गन के एक्स ग्राम में कितने एटम होंगे ये पूछ रहा है। दोनों का अगर वेट सेम है तो नियॉन के में अगर वाई है तो आर्गन के में वाई अपॉन टू हो जाएंगे, हाफ हो जाएंगे। ठीक है, कौन कौन है यहाँ पर? Beverly, आप चलो ठीक है, कोई नहीं, वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो सेंड कर देना मुझे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 देखो आप जल्दी से, अब ये भी समझ आ जाना चाहिए। अब दोनों सेम क्वेश्चन है, यही है, कंटेनर है हमारे पास ये, एक इसमें नियॉन गैस, नियॉन का है और आर्गन का है। बट अब यहाँ पर क्वेश्चन क्या कर दिया, नियॉन वाले का एक्स ग्राम है, आर्गन वाले का 2x ग्राम है। ठीक है, मतलब दो गुना है, ऑलरेडी दो गुना है आर्गन का वेट, आर्गन गैस का वेट। ठीक है, तो अगर नियॉन के वाई एटम है तो आर्गन के कितने एटम होंगे ये पूछ रहा है आपसे, तो आर्गन के भी वाई हो जाएंगे, क्योंकि उस आर्गन का एटम 2 टाइम्स हैवी होता है एक एटम, तो और टोटल वेट भी 2 टाइम्स दे रखा है, तो दोनों में नंबर ऑफ एटम सेम होंगे, इसका मतलब। क्यों वहां पर इस आर्गन का वेट मैंने एक्स दिया था, यहाँ पर मैं 2x दे रहा हूँ। देखो ऐसा समझो जैसे ये फिर दो कंटेनर है हमारे पास, इस कंटेनर का वेट 10 kg है, इसका 20 kg है, इसमें वही 1 kg की बॉल है और इसमें 2 kg की बॉल है। ठीक है, तो इसमें कितनी बॉल होंगी पहले वाले कंटेनर में? टोटल वेट 10 है और 1 1 kg की बॉल है, और दूसरे वाले में कितनी होंगी? 2 kg की बॉल है और टोटल 20 है वेट, टोटल वेट 20 है, इसमें भी 10 होंगी। दोनों में सेम आई ना 10 10। क्यों? क्योंकि इसका वेट 2 टाइम्स है इस बार, और वेट 2 टाइम्स है, और एक बॉल का वेट भी 2 टाइम्स है इसका, तो इसलिए जब ये 2 टाइम्स ऑलरेडी दे रखा है तो इसमें सेम नंबर ऑफ बॉल्स हैं। इसी तरीके से इस वाले क्वेश्चन में यहाँ इसका नियॉन का वेट एक्स दे रखा है और आर्गन का 2x दे रखा है। ठीक है, 2 टाइम्स वेट दे रखा है ऑलरेडी, तो इसके भी वाई एटम होंगे और इसके भी वाई एटम होंगे। ठीक है ना, बहुत आसान है, समझ आ रहा होगा बहुत इजीली है। बिना मोल कंसेप्ट के फॉर्मूले यूज किए आप ऐसे ही बता सकते हो चुटकियों में क्या आंसर आएगा। नीचे वाले क्वेश्चन देखो, इसमें क्या बोला है नीचे। अब मैंने स्क्रीन छोटा, क्वेश्चन नहीं है ये कोई, यहाँ पर बस ये देखो मैं बताता हूँ, ये सब समझ आएगा। आप फोन का वो चेंज कर दो, आपने अभी लैंडस्केप में रख रखा होगा, पोर्ट्रेट में कर दो तो शायद सही दिखेगा। ओरिएंटेशन करके देख लो अगर सही दिख रहा हो तो। ठीक है, चलो ठीक है। ये 3 क्वेश्चन है बेसिकली, एक क्वेश्चन नहीं है ये, एक ये क्वेश्चन है, एक ये क्वेश्चन, एक ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या दे रखा है मैंने, ये ध्यान से समझ लो। यहाँ पर गिवन क्या है, इफ एक्स ग्राम ऑफ नियॉन हैव 2y एटम। ठीक है, एक्स ग्राम है नियॉन का, इसमें 2y एटम गिवन है हमको। ठीक है ना, मतलब यहाँ पर एक कंटेनर है, इसमें नियॉन गैस है और इसका वेट कितना है एक्स, और नंबर ऑफ एटम है 2y। ठीक है, कोई कंफ्यूजन नहीं है यहाँ तक? तो आर्गन के, अगर एक्स ग्राम आर्गन है हमारे पास तो उसमें कितने एटम होंगे?
अगर एक्स ग्राम आर्गन है, एक्स ग्राम ही क्या था, नियॉन था, उसमें 2y एटम थे। अगर एक्स ग्राम ही आर्गन लें, मतलब सेम अमाउंट में, तो आर्गन के कितने एटम होंगे? क्या? हाँ, वेट ट्वाइस होगा। वेट ट्वाइस होगा और नंबर ऑफ एटम हाफ हो जाएंगे अगर वेट, टोटल वेट सेम है तो। ठीक है। तो अगर यहाँ पर भी आर्गन, नियॉन का भी एक्स था, आर्गन का भी एक्स है, यहाँ अगर 2y एटम है, तो यहाँ पर कितने हो जाएंगे, y हो जाएंगे, यहाँ पर हाफ हो जाएंगे, 2y का हाफ y। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखो, तो हटा दो, ये नेक्स्ट ये वाला देखो। इसमें क्या दे रखा है, वही है, एक्स ग्राम ऑफ नियॉन हैव 2y एटम। सेम है अभी भी, ये वाला तो अभी भी गिवन है हमको। और पूछा क्या है कि 2x ग्राम ऑफ आर्गन, इसके एक्स ग्राम थे नियॉन के, और आर्गन के ले रहे हैं 2x ग्राम, मतलब 2 टाइम्स ले रहे हैं पूरा ओवरऑल वेट। ठीक है। तो यहाँ पर अगर 2y एटम थे, तो अब आर्गन के कितने एटम आएंगे? 2y हो जाएंगे, एग्जैक्टली सेम एटम आएंगे इस टाइम पर, क्योंकि हमने वेट ऑलरेडी 2 टाइम्स कर दिया आर्गन का। हाँ, तो नंबर ऑफ एटम सेम रह जाएंगे, 2y तो 2y ही रह जाएंगे यहाँ पर भी। समझ आ गई होगी ये बात भी। ठीक है। चलो, अब इसका वेट कर दिया मैंने 4 टाइम्स। सेम क्वेश्चन है अभी भी ये, एक्स ग्राम ऑफ नियॉन हैव 2y एटम। अब इसको भी हटा दे रहे हैं, ये हो गया तो। अब ये क्वेश्चन है, अभी हमने क्या लिया, 4x ग्राम आर्गन ले ली इस बार। तो अब कितने एटम होंगे आर्गन के 4x ग्राम में? 4 बाई हो जाएंगे। अब देखो क्या हुआ, यहाँ पर एक्स ग्राम थे, हमने आर्गन कितनी कर दी, 4 टाइम्स ले ली। तो नंबर ऑफ एटम 4 टाइम्स नहीं होंगे, नंबर ऑफ एटम 2 टाइम्स हो जाएंगे, 2y का 2 टाइम्स, 2y का 2 टाइम्स 4y। ये कन का नहीं समझ आया होगा। अरे चलो, मैं एक दूसरे वही बॉल्स वाले एग्जाम्पल से एक और बार समझाता हूँ, ध्यान से समझना लेकिन, ठीक है। हमारे पास अगेन 2 कंटेनर है, ठीक है। और इसमें इसका टोटल वेट है 10, इसका टोटल वेट है 40। ठीक है। यहाँ तक क्लियर है कनिका? इसमें जो बॉल्स हैं वो 1 kg की हैं, इसमें जो बॉल्स हैं वो 2 kg की हैं। तो इसमें कितनी बॉल्स हैं पहले वाले कंटेनर में, बताओ जल्दी समझे। तो दोबारा से वो बताता हूँ मैं। वो 2 कंटेनर है हमारे पास, ये वाला और ये वाला। पहले वाले कंटेनर में 1 kg की बॉल है, और टोटल वेट है पहले वाले कंटेनर का 10 kg। दूसरे वाले कंटेनर में 2 kg की बॉल है, और पूरे कंटेनर का वेट है 40 kg। तो पहले वाले कंटेनर में कितनी बॉल्स हैं, 10, और दूसरे वाले में, नहीं, 2 kg की बॉल है और टोटल वेट 40 kg है। अरे, तुम्हारे पास एक बॉक्स है, तुम अपने ऐसे जनरल इसको एंजॉय करो आप, ऐसे मतलब टेंशन लेके मत पड़ो। आप इमेजिन करो कि आपके पास एक बॉक्स है, उसमें 2 2 kg की बॉल है, ठीक है, और टोटल पूरे बॉक्स का वेट है 40 kg। तो कितनी बॉल्स होंगी उसमें? 20 बॉल्स होंगी, ऑब्वियस सी बात है, कुछ सोचने वाली बात ही नहीं थी इसमें। ठीक है। तो लेकिन अभी यहाँ पर तो आपने क्या किया, इसमें 10 आई, इसमें 20 आई, ये बात समझ आ गई आपको? ठीक है ना? तो अभी मैं क्या बता रहा हूँ, आप इसको दूसरी तरीके से समझो। अगर मैं ये कह रहा हूँ कि अगर इसका टोटल वेट 20 होता, तो नंबर ऑफ बॉल्स इक्वल होती दोनों में, क्योंकि इसका 10 है, इसका 20 है, और एक बॉल भी 2 टाइम्स हैवियर है इसकी, तो टू इक्वल हो जाते इस केस में।
ठीक है। अभी इसी 20 की जगह अगर मैं 40 कर दूं, जब 20 थे तब इक्वल थे, 40 करने पे 2 टाइम्स हो जाएंगे। ये बात थोड़ी थोड़ी समझ आई। वो दोबारा से बता रहा हूँ, देखो अभी जब ये तो आपको समझ आ गया, जब यहाँ पर अगर 20 था वेट, इसका 10 इसका 20, तब इस केस में दोनों कंटेनर में नंबर ऑफ बॉल सेम थी, क्योंकि इसकी बॉल 2 टाइम्स हैवियर है। अभी अगर मैं इस 20 की जगह 40 कर देता हूँ, तो 20 की जगह 40 किया, जब 20 था तब इक्वल थी, 40 करने पे तो 2 टाइम्स हो गई ना इसकी, पहले वाले दूसरे वाले कंटेनर की। आ गया ना समझ? ठीक है। हाँ, तो एक और बार समझ लो अब जल्दी से इसको। अभी मैं ये कह रहा हूँ कि अगर नियॉन का एक्स ग्राम है, जो भी एटम है हमको नहीं पता, तो अगर आ, आर्गन का 2x ग्राम है, तो हमें ये पता है कि दोनों में नंबर ऑफ एटम सेम होंगे। ठीक है, इसमें 2y है, तो इसमें भी 2y होंगे। ठीक है। अभी अगर मैं इसका वेट 2x से 4x कर दूं, आर्गन का, तो नंबर ऑफ एटम 2y से 4y हो जाएंगी। सिंपल है, आसान है, समझ आ गया होगा ये भी। तो बहुत आसान कंसेप्ट है ये मोल कंसेप्ट, अगर आप इसको सही से समझ लेते हो ना एक बार, तो कोई फॉर्मूले की किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं होगी। अब बेसिकली ये कंसेप्ट क्या है, इतना सा कंसेप्ट है कि मोल कंसेप्ट हम लेकर क्यों आए, क्योंकि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल या नंबर ऑफ एटम बहुत ज़्यादा होते हैं, तो हम इसको बार बार ये नहीं बोल सकते कि 6.022 इंटू 10⁻23, 2 इंटू 6.22 इंटू 10⁻23। इसी के लिए हम एक मोल कंसेप्ट ले आए, और मोल कंसेप्ट का मतलब नंबर ऑफ पार्टिकल से है। नंबर ऑफ पार्टिकल मतलब या तो मॉलिक्यूल या फिर एटॉम। ठीक है। तो यहाँ पर मैंने लिखा भी हुआ है नोट्स में। ये तो वैसे बता चुका हूँ काफ़ी बार, लेकिन देख लो एक बार। मोल्स मीन्स, मोल्स का मतलब क्या है, नंबर ऑफ पार्टिकल। नंबर ऑफ पार्टिकल मतलब एटम या फिर मॉलिक्यूल। ठीक है। और होता क्या है, 1 मोल ऑफ एनी सबस्टेंस, किसी भी सबस्टेंस का अगर आपके पास 1 मोल है, तो इसका मतलब उसमें 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स होंगे, उसी सब्सटेंस के। ठीक है। अगर 2 मोल्स होंगे तो जो पार्टिकल जितने पहले 1 मोल्स में 6.022 है, उसको 2 टाइम्स कर दोगे तो कितने पार्टिकल हो जाएंगे। ये बात क्लियर है वह अभी आपको? ठीक है ना? अच्छा चलो, अब छोटा सा क्वेश्चन बता दो मुझे। अगर आपके पास 2.5 मोल्स हैं कार्बन के, तो इसमें कितने एटम होंगे कार्बन के? 2.5। समझ आ गया ना, आसान है ये भी। ठीक है। मतलब मोल्स का मल्टीप्लाई कर देंगे, मोल्स का मतलब ये, 1 मोल का मतलब ही ये है कि 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल। ठीक है। और 2.5 मोल है तो 2.5 का मल्टीप्लाई हो जाएगा उसी नंबर में। एवोगैड्रो नंबर बोलते हैं उसको। नमस्ते।